हीरो की पैशन प्लस में 240 mm की डिस्क ब्रेक आ चुकी है और इस नई मोटरसाइकिल में अब आपको 8 से 10 नई अपडेट देखने को मिलेंगी। तो जो ये डिस्क ब्रेक नई आ चुकी है और 8-10 नई अपडेट की वजह से क्या इसकी राइडिंग क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया है, चलो मैं इसकी फर्स्ट राइड करके आपको पूरा जानकारी देता हूँ। देख लो, ये नए मॉडल की पैशन प्लस है जिसमें नए ग्राफिक्स हैं, नया फुल्ली डिजिटल मीटर आ चुका है। अब बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये जैसे HF डीलक्स वाला मीटर होगा, नहीं भाई, इसमें रियल टाइम माइलेज भी मिलती है। तो सबसे पहले स्विच ऑन और देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये मीटर आता है। तो मतलब ये अब और प्रीमियम बन चुकी है और इसमें आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग भी मिलती है और ये i3 सिस्टम के साथ आती है, मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। और अभी मैंने रियल टाइम माइलेज इसमें लगा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। E20 से ये मोटरसाइकिल चलेगी, पहले ही दिखा दे रहा हूँ। अभी ये माइलेज भी बताने लगी है और आज इसका हैंडल बिल्कुल सही जगह पे सेट है। और अब मैं थोड़ा सा इसको चला लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका जो फील है, जो इसमें नई अपडेट हुई है, उनके बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। तो देखो, जैसे अपडेट के बारे में बात करें तो नए ग्राफिक्स इस मोटरसाइकिल में आ गए हैं जिससे इसका लुक थोड़ा सा और इन्हेंस हो चुका है और इसमें डिजिटल मीटर आ चुका है। पहले इसमें जो सुपर स्प्लेंडर में मीटर आता था वही मीटर आता था, लेकिन अभी इसमें जैसे जो HF डीलक्स में आपने मीटर देखा था वो सिर्फ बेसिक मीटर था, उसमें सिर्फ रीडिंग चलती थी, बाकी कुछ नहीं था, फ्यूल मीटर था। और इसमें आपको ट्रिप मीटर, बटन सब कुछ मिलती है। तो कहने का मतलब ये HF डीलक्स छोड़ो, उससे हाईटेक है। कहने का मतलब जो स्प्लेंडर प्लस में मीटर आता है वही है, बट इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी हाईटेक है और 61 किलोमीटर की माइलेज दिखा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हीरो कंपनी की वेबसाइट पर इसी मोटरसाइकिल की माइलेज 71 की दिखाई जाती है, मतलब 71 की माइलेज E20 पेट्रोल से इस मोटरसाइकिल की माइलेज कंपनी लिख कर दे रही है। तो अब कितनी देती है ये तो मैंने माइलेज टेस्ट नहीं किया है, पता नहीं 71 देगी, क्योंकि अगर ये 71 की माइलेज देगी तो HF डीलक्स और स्प्लेंडर को तो और ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का वजन है 115 किलोग्राम डिस्क ब्रेक के साथ, आपको ये जान लेना है। इसके अलावा 790 mm सीट हाइट है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि मैं इस मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ और कैसा लग रहा हूँ, और मेरा जो सिटिंग पोजीशन है वो कैसा आपको लग रहा है। सिटिंग पोजीशन में मैं अगर अपने आप से बताऊं तो ये मोटरसाइकिल बहुत कंफर्ट फील दे रही है, क्योंकि इसके हैंडल का जो पोजीशन है सही तरीके से सेट है और इसका जो सीट है वो स्प्लेंडर और HF डीलक्स से बिल्कुल अलग है। थोड़ी सी ऊंची लगती है और थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे स्प्लेंडर में 785 mm सीट हाइट है, बट वो लगता है कि बहुत नीचे है, लेकिन ये थोड़ा सा अपर फील करवाती है। तो सीट हाइट तो मुझे इसकी सही लग रही है। जो लोग जैसे थोड़ा सा लंबे हैं, 5.9 या 6 फुट हैं, उनको भी ये फील मतलब सही एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गई सीट की बात। अब बात करते हैं, देखो जो सबसे बड़ी अपडेट हुई है डिस्क ब्रेक की, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक लगा के देख लेता हूँ। देखो, इसमें ABS नहीं है भाई, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस मोटरसाइकिल में नहीं है और उसकी उम्मीद भी शायद नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत दिनों से 125 cc में ABS आ रहा है, अभी नहीं आया, तो इसमें कहाँ से आएगा। तो अभी ब्रेक लगा के यहाँ पर देखते हैं। ब्रेक तो बढ़िया है भाई। देखो 100 cc की कम्यूटर मोटरसाइकिल है, तो उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग सही लग रही है मुझे, क्योंकि 100 cc की मोटरसाइकिल में आप 80-90 से ज़्यादा चलते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60-70 चलते हैं। वहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलना बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि आपकी ब्रेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे जो बिगनर्स हैं वो 100 cc की मोटरसाइकिल खरीदते हैं, और अगर कोई पहली बार इस मोटरसाइकिल को ख़रीद रहा है और वो ड्रम ब्रेक समझ के इस ब्रेक को अचानक ऐसे दबा रहा है, तो ये उससे वो गिर भी सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल है। जो ड्रम ब्रेक है उससे तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक है, देखो कंट्रोल, लेकिन आपको दोनों ब्रेक एक साथ लगाने की वजह से तब ये और ज़्यादा आपको मज़ा देगी। तो यहाँ पर अगर ब्रेकिंग की बात की जाए, 240 mm की डिस्क ब्रेक के साथ पहली बात तो ये मोटरसाइकिल देखने में अच्छी लगती है, थोड़ा सा ज़्यादा हाईटेक लगती है। और इसके अलावा जो इसमें बड़ी बात है कि ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है, नेक्स्ट लेवल की है 100 cc के हिसाब से, ठीक है भाई। तो ब्रेकिंग तो हो गई क्लियर। अभी हम पावर की बात करेंगे।
PS मतलब 8 हार्स पावर इस मोटरसाइकिल में पावर मिलती है। 8.05 न्यूटन मीटर की टॉर्क इस मोटरसाइकिल में आपको मिलती है। तो इससे क्या है कि देखो, जो मैंने स्प्लेंडर चलाई थी, मैंने कहा था E20 से वो ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो वही कंडीशन इसमें है। जैसे ये पहले चलती थी वैसे ही चल रही है, इसमें कोई डिफरेंस या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जब मैंने स्प्लेंडर E85 वाली चलाई थी तो वो थोड़ा सा मुझे खींचने के बाद स्मूथनेस पे देती थी, बट अब इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं दे रही है, ये दे रही है, लेकिन उसकी जो ECU की मैपिंग थी वो बिल्कुल अलग थी। मेरा थोड़ा सा टेक्निकल रिव्यू होता है, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, इसलिए सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, E20 के हिसाब से जो ये मोटरसाइकिल E20 से चलती है, तो E20 के हिसाब से ये मोटरसाइकिल एकदम परफेक्ट चल रही है, एकदम सही। और देखो, ना वाइब्रेशन है, ना झटके हैं, ना तो कुछ है। और इसके अलावा अगर हम इसकी स्पीड कम कर दें, 30-35 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, चौथे गियर में देखो 4th गियर लगा है, और तो भी ये गाड़ी जैसे नॉकिंग नहीं करती। तो हर एक मामले में इसका इंजन, जो स्क्वायर इंजन आता है ना भाई, वो परफेक्ट है एकदम, और देखने में तो गुड लुकिंग है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल की जो पावर मैं फील कर पा रहा हूँ वो E20 के हिसाब से सही है, बट जब ये E85 हो जाएगी, इसका जो नया ECU लग जाएगा, इसमें मैपिंग अलग हो जाएगी, तो 19-20 का अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर अभी हम पावर की बात करें, 115 किलोग्राम के साथ ये मोटरसाइकिल डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए मुझे लगता है कि सही है। ये देखो, SP में इतना भयानक हॉर्न, अब बताओ। तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल पावर भी दे रही है और जैसे स्टेबिलिटी भी दे रही है। 115 किलोग्राम की मोटरसाइकिल है, और जैसे डिस्क ब्रेक लग गई है तो कुछ कंपनी की मोटरसाइकिल शायद कंट्रोल, जब हैंडल आप छोड़ेंगे थोड़ा इधर उधर होगी, लेकिन ये सही चल रही है। देख लो, तीर की तरह चल रही है। मैं हैंडल छोड़ दिया हूँ, कूद जा, ये देखो पकड़ा नहीं मैंने, तो यहाँ भी सही है। अब मैं इसके सस्पेंशन को चेक करता हूँ। सस्पेंशन वैसे मैंने चेक कर लिया। देखो, मैं आपको कुछ और बारीकी से बता दूँ, क्योंकि जैसे मैं मोटरसाइकिल को रिपेयर करता हूँ, मैंने ये देखा है कि जो लोग जैसे कोई सामान लाते हैं तो वो पैसन जब खरीदते हैं, तो पैसन पे का जो पीछे का सस्पेंशन है वो HF डीलक्स और स्प्लेंडर प्लस से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हो सकता है वो एक ही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका सस्पेंशन उसके सस्पेंशन में परफॉर्मेंस का अंतर है, ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। लेकिन कंफर्ट में देखा जाए तो स्प्लेंडर का है। इस पैसन में लगे हुए इस सस्पेंशन को आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, कुल मिला के सही है। यहाँ पर एक बार चला के देख लेता हूँ, ख़राब सड़क है, तेज़ी से लेकर चलता हूँ, ठीक है भाई, धक धका के एकदम। ये देखो, तो सस्पेंशन सही है, लेकिन अगर आप स्प्लेंडर के मुकाबले देखेंगे कि कौन अच्छी क्वालिटी दे रहा है, जैसे पीछे अगर कोई बैठा, आगे कोई बैठा है, तो स्प्लेंडर का पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, ये थोड़ा सा टाइट है। तो बाकी तो भाई यहाँ पर देखा जाए डिस्क ब्रेक के हिसाब से मोटरसाइकिल सही है। ABS की मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। और बाकी जैसे जैसे डिस्क ब्रेक लगती जा रही है, वज़न बढ़ता जा रहा है मोटरसाइकिल का, तो थोड़ा सा 19.5 या 19.8 समझो, 0.02 का फ़र्क पड़ता है। जब वज़न बढ़ता है तो थोड़ा सा मोटरसाइकिल के, अब जैसे वो किसी को फ़र्क ही नहीं पता चलेगा, जो मैं बताता हूँ कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 109 की माइलेज दिखा रही है ये मोटरसाइकिल, 115 की। मुझे लग रहा है पेट्रोल ही नहीं खाएगी ये। तो ये है इसका रिव्यू। अभी वाइब्रेशन नहीं है और कट मार के चला सकते हैं। कुल मिला के पैसन एक आकर्षण है, जैसे इसका नाम है। मोटरसाइकिल देखने में, चलने में सही है, और E20 के हिसाब से परफेक्ट मोटरसाइकिल है। अब आप कहोगे और क्या हो सकता है, तो भाई ABS दे दो मेरे हिसाब से। बाकी अब मैं जैसे पहुंच के जहां मुझे पहुंचना है वहां पहुंच के आपको टेस्ट राइड का रिज़ल्ट बताता हूं, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। फ़िलहाल मैंने चला लिया है इस मोटरसाइकिल को। तो यहाँ पर खड़ी करके मैं आपको टेस्ट राइड रिज़ल्ट बता देता हूँ। यही मेरी जगह है, यहीं पर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये रही आपकी पैसन प्लस i3 सिस्टम के साथ ये मोटरसाइकिल आती है। ये देखो, बंद हो गई और स्टार्ट हो गई। ये है इसका i3 सिस्टम, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अब मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ।
हीरो पैशन प्लस डिस्क ब्रेक की मैंने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली और अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। लेकिन सबसे पहले हम सीट हाइट को क्लियर करेंगे और मैं आपको पहले बता दूं कि ये मोटरसाइकिल नई 2026 मॉडल है और इसकी सीट हाइट है 790 mm और मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच और मैं इस पर बहुत आसानी से बैठा हूँ। अगर आपकी हाइट 5 फुट है या फिर आपकी हाइट 6 फुट है तो आप लगभग सही चला सकते हैं। बाकी इसका सस्पेंशन वही है, कोई अपडेट नहीं है। पीछे के सस्पेंशन में भी कोई अपडेट नहीं है, तो ये सब कुछ वैसे ही काम कर रही है। लेकिन भाई इसकी डिस्क ब्रेक लगने से इसमें 240 mm की इंडोरेंस की डिस्क ब्रेक लग गई है। इससे इस मोटरसाइकिल की जो ब्रेकिंग है वो इम्प्रूव हो चुकी है। अगर आप ब्रेक लगाकर देखेंगे तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, मोटरसाइकिल तुरंत रुक जाती है। अगर आप हाई स्पीड चला रहे हैं 90 तो भी आसानी से रुकेगी। कुल मिलाकर ड्रम ब्रेक से ज़्यादा अच्छी डिस्क ब्रेक होती है अगर आपको यूज करना आता है तो डिस्क ब्रेक लगने से इसकी जो ब्रेकिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई। और हाँ, इसमें जो फुल्ली डिजिटल मीटर आया है इससे आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है राइड करते समय वो नेक्स्ट लेवल की है। क्योंकि पहले इसमें सुपर स्प्लेंडर का मीटर था लेकिन अब इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर आ गया है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। रियल टाइम माइलेज आपको ये मोटरसाइकिल बताएगी। चलाते समय आपको माइलेज भी पता चलेगा, किसी का फ़ोन मैसेज कुछ भी आ रहा है तो आपको इस मोटरसाइकिल में पता चल जाएगा। इससे ये मोटरसाइकिल हाईटेक हो चुकी है। यहाँ पर देखो, इसमें ये नया जैसे लुक आ गया है, देखने में ये मोटरसाइकिल अच्छी लगती है। तो ये जो 2 अपडेट हुई है, ग्राफिक्स की अपडेट हुई है, इससे ये मोटरसाइकिल बेहतरीन लगती है। अब मैं आपको कम समय में बताऊं तो इसका जो ब्रेकिंग है वो इम्प्रूव हो चुकी है और बाकी सस्पेंशन वैसे ही था। इंजन की बात करें तो इंजन में जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ है तो सब कुछ वैसे ही पावर मिल रही है। 115 किलोग्राम की ये मोटरसाइकिल है जिसमें डिस्क ब्रेक भी अब आपको मिलने लगी है। इंजन वही जो पैशन सुबह और हीरो स्प्लेंडर प्लस HF डीलक्स में आता है वही इंजन इसमें आपको मिलता है। तो पावर 8 हॉर्स पावर और 8.05 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। इससे आपको पावर वही मिलेगी। पावर में कोई ना तो लॉस और ना तो इम्प्रूवमेंट आपको लगेगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा वजन बढ़ता है तो 0.05 का फर्क आपको लग सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल पहले से ग्राफिक्स की वजह से देखने में अच्छी हो गई है। ब्रेक लगने से, डिस्क ब्रेक लगने से ब्रेकिंग अच्छी हो गई है और फुल्ली डिजिटल मीटर होने की वजह से इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है। ये इतनी सारी इसमें चीज़ें मुझे अच्छी लगी। अगर कमियों की बात करें तो भाई 1,02,000 रुपए के पास इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में हीरो कंपनी सुपर स्प्लेंडर भी दे रही है जिसकी माइलेज 75 की बताती है और जिसकी माइलेज 71 की बताती है। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में लोग और भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। अगर 100 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो गुड लुकिंग, चलने में अच्छी, माइलेज अच्छा, ब्रेक, सब कुछ आपको इसमें सब कुछ कंपनी दे रही है। मतलब एक ही मोटरसाइकिल में लोगों को सब कुछ मिल जाए तो वो दे रही है। तो मेरे हिसाब से हर एक चीज़ इसकी बेहतरीन है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी आपको क्या लगा इस मोटरसाइकिल के बारे में, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।